अब काफ़ी दिन के बाद आज से हमारी क्लासेस दोबारा स्टार्ट हो रही हैं। अब मैं थोड़ा बिजी थी, इस वजह से आपकी क्लासेस नहीं हो पा रही थी। लेट्स स्टार्ट अगेन। और क्लास कैसी लग रही है वो कमेंट्स में आप ज़रूर बताइए। आपको समझ आ रहा है नहीं आ रहा, और आपको स्टडी मटेरियल क्या चाहिए वो भी आप लोग बताइए। और काफ़ी बच्चों की डिमांड थी कि मैम जीएस भी करवाओ। सो आप कमेंट्स में बताओ कि क्या करवाना है जीएस में, उसके अकॉर्डिंग हम लोग आपको करवा देंगे, ठीक है। और क्लास कैसी लग रही है वो भी बताइए। नाउ स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द पावर हाउस ऑफ एनर्जी इज सेल इन। अब देखो फर्स्ट क्वेश्चन ये पूछा हुआ है कि पावर हाउस क्या होता है सेल के अंदर। अब हमारे ऑप्शन है, क्या गोल्जी बॉडीज होती हैं पावर हाउस, क्या माइटोकॉन्ड्रिया होता है, या राइबोसोम्स होते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। अभी जितने भी हैं इनके अलग अलग नेम्स होते हैं, जैसे राइबोसोम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है इसका फंक्शन क्या होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फंक्शन होता है ट्रांसपोर्ट करना, ठीक है। कुछ भी ट्रांसपोर्ट का काम होता है। राइबोसोम्स का क्या काम होता है, प्रोटीन सिंथेसिस करने का, ठीक है। गोल्जी बॉडीज का क्या काम होता है, पैकेजिंग का। मुझे उम्मीद है आप लोग साथ में नोटबुक बुक लेके चल रहे होगे, जो भी मैं आपको करवा रही हूँ उसको आप नोट करते हुए चलो। एग्जाम्स में आपकी ये नोट्स जो आज आप बना रहे हो बहुत हेल्प करने वाले हैं, ठीक है। देन अब हमने देखा कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है, ट्रांसपोर्ट होता है। राइबोसोम्स क्या काम करते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस का। और गोल्जी बॉडीज क्या काम करती होती हैं, पैकेजिंग का। देन हमारे पास ऑप्शन क्या बचता है, माइटोकॉन्ड्रिया। एक हमारे पास ऐसा ऑप्शन बचता होता है, पीछे रिमेनिंग है, जो कि क्या होता है, पावर हाउस ऑफ एनर्जी सेल इज ए माइटोकॉन्ड्रिया। इसके साथ में माइटोकॉन्ड्रिया से रिलेटेड एक क्वेश्चन हमारे पास ये भी बनता है कि पावर हाउस ऑफ सेल होता है, डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है इसका। और डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है, इसके पास इनर और आउटर दोनों मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। और इसके साथ साथ में जो बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और इन सब लोगों का फेवरेट क्वेश्चन है कि डीएनए जो होता है ना, खुद का डीएनए होता है किसके पास, माइटोकॉन्ड्रिया के पास खुद का डीएनए होता है। माइटोकॉन्ड्रिया हैज़ देयर ओन डीएनए। एंड एक ऑर्गेनली हमारे पास और होती है जिसके पास खुद का डीएनए होता है, वो होती है प्लास्टिड्स। और मैं यहाँ पे प्लास्टिड्स क्या काम करती होती है, प्लास्टिड्स हेल्प करती है प्रिपरेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करने में हेल्प करती होती है मेनली। अब देखो नेक्स्ट, प्लास्टिड्स किस में मिलती होती है, प्लास्टिड्स मिलती हैं आपको प्लांट्स के अंदर। प्लास्टिड्स मिलती हैं प्लांट्स के अंदर, ठीक है। आया समझ यहाँ तक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द ह्यूमन सेल कंटेन्स। अब देखो ह्यूमन सेल के अंदर पूछा हुआ है, ह्यूमन सेल के अंदर कितने क्रोमोसोम्स होते हैं। अब आप लोगों को ये चीज़ तो पता होगी कि ह्यूमन सेल के अंदर कितने क्रोमोसोम होते हैं, 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, ठीक है। ह्यूमन सेल के अंदर कितने क्रोमोसोम होते हैं, 46 क्रोमोसोम्स होते हैं जिसके अंदर। और वो जो 46 क्रोमोसोम जो होते हैं वो 23 इन पेयर होते हैं, ठीक है। 23 क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो पेयर्स के अंदर होते हैं। और पेयर के अंदर जब होते हैं इसके अंदर भी आगे फर्दर डिवाइड होता है, जो 22 क्रोमोसोम होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और मतलब इस आप इसको कितने भी स्टार मार्क्स कर सकते हो, ये क्वेश्चन डेफिनेटली एग्जाम में आता होता है। 23 पेयर होते हैं क्रोमोसोम के, भी 46 क्या थे, ऐसे सिंगल क्रोमोसोम्स थे। जब क्रोमोसोम आपका पेयर में आ जाता है उस टाइम पे क्रोमोसोम कैसे होते हैं, तब होते हैं हमारे क्रोमोसोम 23, जिसके अंदर 22 पेयर जो होते हैं वो किसके होते हैं, उसको हम क्या कहते होते हैं, उसको हम ऑटोसोम्स कहते होते हैं, ठीक है। और 1 जो होता है ना, 1 क्रोमोसोम जो होता है उसको हम क्या कहते होते हैं, उसको हम सेक्स क्रोमोसोम कहते होते हैं। और जो सेक्स क्रोमोसोम होता है यही रिस्पॉन्सिबल होता है आइदर ए बेबी इज ए बॉय और ए गर्ल, ठीक है। आया समझ। ये अब याद रखना है यहाँ पे कि 22 पेयर क्रोमोसोम जो होते हैं, जो नॉर्मल क्रोमोसोम्स होते हैं उसको हम ऑटोसोम कहते होते हैं। और जो 1 पेयर ऑफ क्रोमोसोम होता है उसको हम क्या कहते होते हैं, उसको हम सेक्स क्रोमोसोम कहते होते हैं, ठीक है। और यही क्रोमोसोम्स, एक चीज़ मैं और बता देती हूँ आप लोगों को, ये क्रोमोसोम जिस टाइम पे सेल डिवाइड होता है उस टाइम पे किसकी फॉर्म में होते हैं, उस टाइम पे क्रोमेटिन की फॉर्म में होते हैं, ठीक है। नाउ लेट्स स्टार्ट नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है आप लोगों से कि स्नेक और लिजार्ड जो होते हैं आर एनिमल्स दैट आर, कौन से एनिमल्स होते हैं, क्या वो वार्म ब्लडेड होते हैं, क्या वो कोल्ड ब्लडेड होते हैं, या दोनों होते हैं, या कुछ नहीं होते इसके अंदर से, नन ऑफ दिस।
अब देखो सबसे पहले आपको क्या रिमाइंड करना है, स्नेक एंड लिजार्ड जो होता है, स्नेक्स एंड लिजार्ड्स जो हैं कौन से वाले ग्रुप में आते हैं, वो रेप्टाइल्स वाले ग्रुप में आते हैं। और मैंने शायद पहले वाली क्लास में भी एक्सप्लेन किया था, ये किस में आते हैं, रेप्टाइल्स में आते हैं। रेप्टाइल्स आप लोगों को ध्यान है कि लिजार्ड क्या होती है, सर्दी के टाइम पे वो छुप जाती है, और जो छिप जाते हैं वो कौन से वाले एनिमल्स होते हैं, जो अपने आप की बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट नहीं कर पाते, वो कौन से वाले एनिमल्स होते हैं, वो होते हैं हमारे पास कोल्ड ब्लडिड एनिमल्स, ठीक है। और रेप्टाइल्स किस में आते हैं, वो आपके कोल्ड ब्लडिड एनिमल्स में आते हैं, और ये चीज़ आपको याद होनी चाहिए। अब देखो फर्स्ट वाले में भी था इससे रिलेटेड क्वेश्चन, और नेक्स्ट में भी था, और जितने भी क्वेश्चन हैं ये सभी PYQs क्वेश्चन हैं, ठीक है ना। सो आप देख सकते हो इनकी कितनी इंपॉर्टेंस है, इनको बहुत अच्छे से कर लेना। आया समझ? वार्म ब्लडेड कौन से वाले होते हैं, जो अपने आप की बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट कर पाते हैं, और कोल्ड ब्लडेड कौन से वाले एनिमल्स होते हैं, जो अपने बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट नहीं कर पाते, सर्दी आती है तो उसी टाइम पे क्या हो जाते हैं, छिप जाते हैं। उसमें कौन आते हैं, स्नेक एंड लिजार्ड विच आर कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका जीन से रिलेटेड। अब जेनेटिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस जो डील करती है किसके साथ में। अब जेनेटिक्स का मतलब समझो तुम लोग पहले, जेनेटिक का मतलब जीन, और जीन्स क्या होते हैं, ट्रांसफ़र होते हैं, ट्रांसफ़र फ्रॉम, ट्रांसफ़र कहाँ से होते हैं, आपके पेरेंट्स से किस में जाते हैं, पेरेंट्स से चाइल्ड में जाते हैं, ऑफस्प्रिंग में जाते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, जीन्स कहते हैं। तो यानी एक तरीके से क्या हो गया, अपने पेरेंट्स से किस में जाते होते हैं, पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में जाते हैं। तो इसका मतलब क्या होता है कि जो अपने पेरेंट्स से जो चीज़ें ट्रांसफ़र होती हैं चाइल्ड के अंदर, उसको हम क्या कहते होते हैं, उसको हम इनहेरिटेंस कहते होते हैं। इनहेरिटेंस का मतलब एक और ये भी होता है कि हम अपने पूर्वजों से जो चीज़ें लेके आ रहे हैं उसको हम इनहेरिटेंस कहते होते हैं, ठीक है। अब और जब जिस टाइम पे जीन्स का ट्रांसफ़र होता है, अब जब जीन्स का ट्रांसफ़र होता है, न्यूक्लियस या फिर सेल का या क्रोमोसोम जो भी DNA का जब ट्रांसफ़र होता है, ट्रांसफ़र जिस टाइम पे DNA का होता है फ्रॉम दी पेरेंट टू चाइल्ड में, जब वो ट्रांसफ़र होता है, पेरेंट से जब चाइल्ड में ट्रांसफ़र होता है, तो वो सेम DNA ट्रांसफ़र नहीं होता। जैसे फॉर एग्जांपल इस तरीके से जो DNA था ना, ऐसे DNA था, तभी ऐसा सेम DNA आपके चाइल्ड के अंदर नहीं जाता होता। जो DNA जाता है चाइल्ड के अंदर वो किस तरीके से जाएगा, वो इस टाइप से हो जाएगा, जैसे फॉर एग्जांपल इसके बाद ये ऐसे जाए, यानी कि ये पहले इस तरीके से होगा फिर अपने चाइल्ड के अंदर जाए। देन इसको हम क्या कहते हैं, जो इसके अंदर जो इस टाइप से DNA के अंदर जो चेंज आता है, उस चेंज को हम क्या कहते होते हैं, वो चेंज हमारे पास होती हैं वेरिएशंस, ठीक है। मैंने इनहेरिटेंस भी समझाया और वेरिएशन का मतलब भी समझाया। अब आप लोग देख सकते हो क्वेश्चन के अंदर क्या क्या ऑप्शंस गिवन है। अब रिलेशनशिप बिटवीन प्लांट्स एंड एनवायरनमेंट, क्या जेनेटिक्स में मैंने आपको ऐसा कुछ समझाया कि प्लांट्स और एनवायरनमेंट के साथ में कोई भी रिलेशन होता है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। जेनेटिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस जो डील करता है किसके साथ में, इनहेरिटेंस एंड वेरिएशंस के साथ में जो डील करता होता है उसको हम कहते होते हैं जेनेटिक्स की ब्रांच। सेल स्ट्रक्चर से कोई रिलेशन है, कोई भी थर्मल स्ट्रक्चर, यहाँ पे कोई टेम्परेचर का कोई भी रिलेशन है, नहीं है ना, तो इन सभी ऑप्शंस को हम एलिमिनेट कर देंगे, और हमारा ऑप्शन इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन इज अवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन, वायरस जो इन्फेक्ट करता है बैक्टीरिया को, वो कौन से वाला वायरस है, वायरस जो इन्फेक्ट करता है आपके बैक्टीरिया को ही इन्फेक्ट कर देता है। क्या एर्बो वायरस है, नहीं। वेरिमा वायरस है, नो। यहाँ पे कौन से वाला वायरस होता है जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है, जिसको हम क्या कहते होते हैं, इसको हम बैक्टीरियोफेज कहते हैं। और इसको आप कैसे लर्न कर सकते हो, जो वायरस आपके बैक्टीरिया को ही, जो वायरस आपके बैक्टीरिया को ही इन्फेक्ट करता है तो उसको हम क्या कहते होते हैं, बैक्टीरियोफेज। बैक्टीरिया के अंदर ही क्या आता है, बैक्टीरियोफेज आता है। दिस इज द आंसर। आ रहे समझ सबको? आई होप आप लोगों को समझ आ रहा होगा और क्लास आपको मेरी पसंद आ रही होगी। देन लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। नेक्स्ट देखो, जीन, जीन क्या होता है। अब जीन मैंने स्टार्टिंग में बताया था, जीन किससे रिलेट करेगा, आपके DNA से और RNA से रिलेट करता है, यानी कि एक तरीके से सेगमेंट ही होता है। और यही चीज़ें आपके ऑप्शन में गिवन है कि क्या होता है, सेगमेंट होता है। अभी यहाँ पे आपको एक चीज़ और गिवन मिलेगी, दिखाई दे रहा होगा, हिस्टोन। हिस्टोन क्या होता है, हिस्टोन ये एक प्रोटीन होती है,
ठीक है, इसका आंसर क्या होने वाला है अभी आपका कि जीन इज ए सेगमेंट ऑफ डीएनए। सेगमेंट होता है डीएनए का। अब डीएनए तो तीनों में गिवन है और तीनों में सेम गिवन है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होने वाला है? किसकी सेगमेंट होता है डीएनए? ए सेगमेंट ऑफ डीएनए और ए फंक्शनल आरएनए। ठीक है, आंसर हमारे पास क्या आएगा? एक सेगमेंट होता है डीएनए का और जिसके अंदर क्या होता है? आरएनए होता है। मैंने स्टार्टिंग वाले में समझाया था आपको फर्स्ट क्लास में कि डीएनए और आरएनए क्या होते हैं? जेनेटिक मटेरियल होते हैं। और जेनेटिक मटेरियल जो वर्ड है आपका, वहीं से हमारे पास क्या हो रहा है? डिराइव होता है जीन। सो जीन क्या है? एक सेगमेंट होता है डीएनए का और फंक्शनल। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये आपके पास डीएनए, इस डीएनए का ये जो सेगमेंट होगा इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम जीन कहते होते हैं। नेक्स्ट देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पैरासिटिक प्लांट। पैरासिटिक का मतलब समझो सबसे पहले, पैरासिटिक क्या होता है? जो किसी और ऑर्गेनिज्म पे सर्वाइव करता है, जो सर्वाइव ऑन एनी अदर ऑर्गेनिज्म, वेदर इट इज़ अ प्लांट और वेदर इट इज़ एन एनिमल। हम उसके लिए क्या यूज़ करेंगे? हम उसके लिए टर्म यूज़ करेंगे पैरासिटिक। अब पैरासिटिक एनिमल के लिए जैसे फॉर एग्जांपल लीचीज होती हैं, लीच होती है आपकी, टाइसिस होती हैं या फिर जुएं होती हैं। ठीक है, ये सब चीज़ें किसका काम करती है? पैरासिटिक का काम करती है। और जिस ऑर्गेनिज्म के ऊपर ये लोग रहते हैं वो ऑर्गेनिज्म उसके लिए किसका काम करता है? वो ऑर्गेनिज्म उसके ऊपर काम करता है, एज ए होस्ट काम करता होता है। ठीक है, इज ए पैरासिटिक प्लांट सर्वाइव ऑन एनी अदर ऑर्गेनिज्म पे, उसको हम कहते हैं पैरासिटिक प्लांट। इससे रिलेटेड चलो मैं आपको यहीं बता देती हूँ, ये अलग अलग टाइप की न्यूट्रिशंस होती हैं। ये पैरासिटिक थे, एक हमारे पास जैसे आप लोगों ने पढ़ा है, स्टार्टिंग से पढ़ते हुए आ रहे हैं ना, बोरी हो गए होगे अभी तक तो, ऑटोट्रॉफिक और हिट्रोट्रॉफिक, दो न्यूट्रिशंस होती है। ऑटोट्रॉफिक कौन सी होती है? जो अपना खाना अपना खाना खुद से बनाता है। हिट्रोट्रॉपिक जो अपने किसी और के ऊपर डिपेंड करते हैं। ये आगे फर्दर डिवाइड होता है हमारे पास। हिट्रोट्रॉफिक में एक आता है पैरासिटिक। पैरासिटिक मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया, जो किसी और ऑर्गेनिज्म पे सर्वाइव करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो होता है वो क्या होता है? पैरासिटिक, सेप्रोफाइटिक। सेप्रोफाइटिक का मतलब भी बहुत ध्यान से समझना, सेप्रोफाइटिक पे भी क्वेश्चंस बहुत आते हैं। सेप्रोफाइटिक ऑर्गेनिजम्स वो होते हैं जो डेड एंड डीके ऑर्गेनिजम्स पे सर्वाइव करते हैं। डेड एंड डीके ऑर्गेनिजम्स पे जो सर्वाइव करते हैं उसको हम कहते हैं सेप्रोफाइटिक, जैसे कि फंजाई, एल्गी, बैक्टीरिया। और पैरासिटिक के एग्जांपल्स हमारे पास प्लांट में एग्जांपल हो गया, जैसे कि मशरूम। मशरूम इज ए पैरासिटिक प्लांट। देखा होगा मशरूम कहीं पे भी सर्वाइव करती होती है। नेक्स्ट देखते हैं, अभी आपके एक लाइन में होने वाले क्वेश्चंस हैं, ओनली टिक टिक करने वाले। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एम्फीबियन। अब सबसे पहले देखो एम्फीबियन क्या होता है। एम्फीबियन का मतलब पता है ना सबको, कि दोज प्लांट्स या फिर एनिमल्स जो कहाँ पे रहते हैं? जो आपके वाटर के अंदर भी सर्वाइव करते हैं। प्लांट्स और एनिमल्स जो वाटर के अंदर भी सर्वाइव करते हैं और आपके टेरेस्ट्रियल यानी कि लैंड पे भी रहते हैं। टेरेस्ट्रियल भी होते हैं और लैंड पे भी सर्वाइव करते हैं, वो होते हैं हमारे पास एम्फीबियंस। और यहाँ पे आपके एम्फीबियन में कौन आता है? क्या व्हेल आपकी बाहर रहती है? टर्टल रहता है टेरेस्ट्रियल। क्या काऊ पानी में रहती है? ऑप्शन देख के एलिमिनेट कर लोगे, ये हमारे पास क्या आएगा? फ्रॉग होएगा। बस आपको किसका मतलब पता होना चाहिए? एम्फीबियन का मतलब पता होना चाहिए था यहाँ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मैमल। इसके अंदर पूछा हुआ है कि कौन से वाला जो मैमल नहीं है। अब आपको मैमल की कैरेक्टरिस्टिक्स पता होना चाहिए, क्या क्या होते हैं। अब काऊ मैमल में होती है, क्या क्या होते हैं? दे हैव ए मेमोरी ग्लैंड्स होती हैं इसके पास। और इसके अलावा इसके पास क्या होती है? टू बर्थ द यंग वंस, यही पहचान होती है ना, यंग वंस को बर्थ देती है। इट्स ए वार्म ब्लडेड एनिमल। और ये वाले जो इतने भी मैंने कैरेक्टर्स बताए इन तीनों के अंदर होती हैं। फिश जो होती है वो वार्म ब्लडेड भी नहीं होती और दूसरा यंग वंस को भी बर्थ नहीं देती। ठीक है, इसका आंसर आएगा आपकी मछली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एल्गी ऑफन फ्लोट ऑन द सरफेस ऑफ वाटर। एल्गी ऑफन फ्लोट का मतलब समझो, आपकी जो एल्गी होती है वो पानी के ऊपर क्या करती है? फ्लोट करती है। वाटर
ऑफ वाटर सरफेस के ऊपर ड्यूरिंग किस टाइम पे करती है, डे के टाइम पे करती है, बट श्रिंक हो जाती है जिस टाइम पे नाइट होती है उस टाइम पे। इसके पीछे क्या रीज़न मिलेगा? अब देखो क्या क्या रीजंस, क्या क्या इफेक्ट होता है। देखो दोपहर के टाइम पे क्या होती है, एक तो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म होती है, और एल्गी को क्या चाहिए होता है, खाना ही तो चाहिए होता है, फोटोसिंथेसिस परफॉर्म होती है। नेक्स्ट इसके अलावा और क्या होता है, ऑक्सीजन का लेवल कैसा होता है, ऑक्सीजन का लेवल भी अच्छा होता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, इवोल्यूशन होता है एंड ट्रैपिंग होती है किसकी, ऑक्सीजन की, ऑक्सीजन बबल्स की ड्यूरिंग द डे इन देयर फोटोसिंथेसिस। यही चीज़ें मैंने समझाई कि डे के टाइम पे क्या होती है, फोटोसिंथेसिस होती है, और फोटोसिंथेसिस की वजह से वो क्या होती है, एल्गी जो है फ्लोट करती है सरफेस ऑफ वाटर पे। अब यहाँ पे जो इतने भी ऑप्शंस गिवन है, उन ऑप्शन के अंदर कहीं पे भी आपको गिवन दिखाई दे रहा है फोटोसिंथेसिस? नहीं है ना, देन ये सब लोग क्या हो जाएंगे, वहीं पे कट हो जाएंगे, और इसका जो आंसर आएगा, इवोल्यूशन एंड ट्रैपिंग ऑक्सीजन बबल ड्यूरिंग द डे इन द फोटोसिंथेसिस। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इजी है, सोचने की ज़रूरत नहीं होना चाहिए। ये क्वेश्चंस के नंबरिंग में चेंजेस आ रखे हैं, डोंट माइंड इट। एव्स कैसे होता है, एव्स आर कौन से वाले हैं, एव्स रेप्टाइल से पहले आते हैं बाद में आते हैं, एव्स जो है रेप्टाइल्स के बाद आते हैं, और रेप्टाइल्स पे ही ख़त्म हो जाते हैं हमारे वार्म ब्लडेड एनिमल्स, सॉरी जो कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स जो होता है उनका ग्रुप जो है, कोल्ड ब्लडेड जो एनिमल्स हैं उनका ग्रुप लास्ट कहाँ तक होता है, रेप्टाइल्स तक होता है। आफ्टर रेप्टाइल्स के बाद क्या होता है, ये ख़त्म हो जाता है, रेप्टाइल्स के बाद ये लोग नहीं आते होते हैं। कौन नहीं आते, कोल्ड ब्लडेड नहीं आते। अब एव्स क्या है, एव्स में हमारे आते हैं सभी बर्ड्स को बोला जाता है, बर्ड्स किस में आते हैं, एव्स में आते हैं। यहाँ पे आंसर क्या है, एव्स कैसे होते हैं, दे आर वार्म ब्लडेड एनिमल्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैक्टीरिया और फंजाई जो होते हैं डेवलप करते हैं, अभी मैंने बताया था, आप लोगों को ध्यान होना चाहिए, बैक्टीरिया और फंजाई जो है किसके ऊपर डेवलप करते हैं, डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिजम्स पे करते हैं, और उन ऑर्गेनिज्म को हम क्या कहते हैं, अभी मैंने बताया था ना, जो मैं आपको एमसीक्यूज जो भी बता रही हूँ, एक्सप्लेन कर रही हूँ ना क्वेश्चंस के अंदर, उनको अच्छे से आप लोग नोट्स बना लो, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो ऑप्शन से भी आपके नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे। पैरासिटिक मैंने अभी बताई। अब कॉम्युनल्स जो होता है, एक रिलेशनशिप होता है जिसके अंदर क्या होता है, दोनों को बेनिफिट होता है, बोथ आर इन ए पॉजिटिव पॉजिटिव। ठीक है, जिसमें किसी का मतलब कि फॉर एग्जांपल जो पैरासिटिक एनिमल्स है ना, वो एक को तो फूड मिल जाएगा, एक को फूड मिलेगा, वो तो उसके ऊपर पॉजिटिव इम्पैक्ट होएगा, और जिसको खाना नहीं मिलेगा, जिसका वो ब्लड सक करता है, उसको क्या हो जाएगा, नेगेटिव मिलेगा, तो उसको हम कह रहे थे पैरासिटिक। कॉम्युनल्सन कौन सा होता है, जिसमें दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव होता है। सिम्बायोट्स जो है वो कहीं ना कहीं कॉम्युनल्स का ही एग्जाम्पल है। सिम्बायोट्स में क्या होता है, एल्गी और आपकी जो फंजाई होती है, ये दोनों साथ में रहती हैं, एल्गी और फंजाई दोनों साथ में रहती हैं, रिलेशनशिप में रहती हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, सिम्बायोसिस और सिम्बायोन्स। ये एल्गी जो होती है रिस्पॉन्सिबल होती है किसके लिए, एल्गी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दी प्रिपरेशन ऑफ फूड, और फंजाई इसको क्या करती होती है, ये खाना बनाने के लिए इसको मिनरल्स और वाटर प्रोवाइड करवाती होती है। ठीक है, आया समझ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अभी, बैक्टीरिया कैन लिव इन ए कोल्ड क्लाइमेट फॉर, अब देखो बैक्टीरिया कोल्ड क्लाइमेट में कितने टाइम तक रह सकता है, बैक्टीरिया जो है वो कोल्ड क्लाइमेट के अंदर ऑलमोस्ट मैनी ईयर्स तक रह सकता है, इसके ऊपर कोई बाउंडेशन नहीं है कि सिर्फ इतने टाइम तक ही रहने वाला है। ठीक है, और इसको हम क्या कहते हैं, जो कितने टाइम तक कौन से वाला ऑर्गेनिज्म सर्वाइव करता है, जिंदा रहता है, उसको हम कहते हैं लाइफ स्पेन। और जो लाइफ स्पेन होता है ना, वो कभी भी किसी के ऊपर साइज के अकॉर्डिंग नहीं काम करता होता, साइज देख के काम नहीं करता होता, बिकॉज आप कंपैरिजन ले सकते हो, एक साइड आपके पास क्रो है और दूसरी साइड आपके पास पैरेट है, दोनों क्या होते हैं, सेम साइज़ के होते हैं, सेम फंक्शन होता है, दोनों फ्लाई करने का काम करते हैं, दोनों बर्ड्स हैं, बट क्रो की जो मैक्सिमम लाइफ स्पेन है, यानी कि क्रो कितने ईयर्स तक ज़िंदा रहता है, 20 ईयर्स तक, और जो पैरेट होता है ये 140 ईयर्स तक। देन आप देख सकते हो साइज़ का क्या कंपेरिजन है, साइज़ का कोई सॉरी साइज़ का कोई भी किसी भी तरीके का कंपेरिजन नहीं है इनके अंदर, और इसको हम लाइफ स्पेन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बैक्टीरिया हैविंग ए फ्लैजिला ऑल ओवर द बॉडी आर कॉल्ड, फ्लैजिला क्या होता है, एक ऐसा थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है सिंगल, जो इनकी किस में हेल्प करता है, मूवमेंट में भी हेल्प करता होता है। किससे बना होता है, प्रोटीन से बना होता है।
आया समझ? किससे बना होता है? प्रोटीन से बना होता है। और किस में काम करता होता है? ये फ्लैजिला जो होता है ये मूवमेंट में काम करता होता है प्लांट्स के। अब इसमें पूछे बैक्टीरिया हैविंग ए फ्लैजिला ऑल ओवर द बॉडी आर कॉल्ड, जो जिस मतलब कि ये टाइप ऑफ बैक्टीरियाज गिवन है, और जिस बैक्टीरिया के ऊपर कंप्लीट बॉडी के ऊपर अगर फ्लैजिला प्रेजेंट है, लाइक फॉर एग्जांपल ये बैक्टीरिया होगा और इसके ऐसे कंप्लीट बॉडी के ऊपर फ्लैजिलास प्रेजेंट है, तो उसको आप क्या बोलोगे? इसको हम पेरिट्राइकस बोलेंगे। ठीक है, इसको याद रखना, ये डायरेक्ट लर्न करने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इनफ्लोरेसेंस देखो क्या होता है। इनफ्लोरेसेंस का मतलब समझो। सबसे पहले इनफ्लोरेसेंस हम उसको कहते हैं जिसके ऊपर फ्लावर्स का अरेंजमेंट होता है। जैसे फॉर एग्जांपल ये दो अलग अलग जो हैं प्लांट्स हैं, इस प्लांट के ऊपर जो है फ्लावर यहीं पे लग जाता है, इस प्लांट के ऊपर जो फ्लावर है वो यहाँ ऐसे लगता है, थोड़ा और ग्रोथ करके। इस तरीके से जो अरेंजमेंट होता है फ्लावर्स का फ्लावरल एक्सिस के ऊपर, उसको हम क्या कहते हैं? इनफ्लोरेसेंस कहते होते हैं। आया यहाँ पे समझ? कि जैसे ये दो अलग अलग फ्लावर्स हैं, सॉरी प्लांट्स हैं, इन प्लांट्स के ऊपर फ्लावर को आना है, फ्लावर अब यहाँ पे आता है या फिर इसके टॉप पे आता है, इसको हम अलग अलग तरीके से जो फ्लावर आता है उसको हम क्या कहते होते हैं? उसको हम इनफ्लोरेसेंस कहते होते हैं। ठीक है, जैसे आप कंपेरिजन भी कर सकते हो, रोज़ का फ्लावर कहाँ पे आता है, इस तरीके से देख के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इंसेक्ट्स बिलोंग टू द फाइलम। अब इंसेक्ट्स का फाइलम पूछा है। अब मैंने पिछली क्लास में समझाया था इंसेक्ट कौन से फाइलम में रहते हैं। इंसेक्ट्स कौन से फाइलम में रहते हैं? आर्थ्रोपोडा के अंदर रहते हैं, जिसका मतलब होता है जॉइंटेड लेग्स। और हमारी अर्थ के ऊपर जो अबेंडेंट अमाउंट में जो इंसेक्ट्स या फिर एनिमल्स कोई प्रेजेंट है, देन वो है आर्थ्रोपोडा। ठीक है, एनिलीडा में कौन आता है? निमेटोड्स वगैरह आते हैं। आर्थ्रोपोडा में कॉकरोच वगैरह आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ऑफ द फॉलोइंग टेक्सोनोमिक कैटेगरी विच इज द मोस्ट इंक्लूसिव इज द हाईएस्ट इन हियरार्की। देखो क्वेश्चन को समझने से पहले ये देखो, ऑन द फॉलोइंग टेक्सोनोमिक कैटेगरीज पता है ना कौन कौन सी होती है? लो मैं एक बार रिपीट कर देती हूँ। तो सबसे पहले कौन सी आती हैं? सबसे पहले आती है स्पीशीज होती है, जो सबसे स्मॉल होती है। स्पीशीज के बाद आता है आपका जीनस, जीनस के बाद होती है फैमिली, और फैमिली के बाद होता है आपके ऑर्डर, ऑर्डर के बाद आती है क्लास, क्लास के बाद आता है फाइलम, या फिर उसका कौन से वाला डिवीज़न है, उसका डिवीज़न, और लास्ट में जो होता है वो क्या होता है आपका किंगडम से आपकी हियरार्की क्या होती है? स्टार्ट होती है। सब टॉप पे क्या होता है? किंगडम, और बॉटम में क्या होती हैं? स्पीशीज। ठीक है, देन क्वेश्चन क्या था? फॉलोइंग टॉक्सोनोमिक कैटेगरीज विच इज़ द मोस्ट इंक्लूसिव इज द हाईएस्ट इन हियरार्की। इन सब के अंदर हाईएस्ट क्या है हियरार्की के अंदर? देन देखो जीनस तो सेकंड पोजीशन में आता है, सब स्पीशीज कहाँ पे आएंगी? लास्ट पे आएंगी। लगा लो इसके अकॉर्डिंग, ये फर्स्ट पे लगा लो, हो गया जीनस। जीनस सेकंड पे आता है। अब कंफ्यूजन कहाँ है हमारे पास? ऑर्डर और क्लास में। ऑर्डर पहले आता है, क्लास पहले आती है। ऑर्डर पहले आता है, क्लास आती है बाद में। अब हमारी हाईएस्ट टेक्सोनोमिक कैटेगरी कौन सी थी? वो हमारे पास क्लास थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अब मेजर फूड फाइबर्स को देखो। अब मेजर फूड फाइबर्स क्या क्या होते हैं? फूड फाइबर्स, स्पाइसेस, फूड्स एंड बेवरेजेस हम किससे लेते हैं? क्या आप जिम्नोस्पर्म से लेते हो, क्या टेरिडोफाइट से लेते हो, क्या ब्रायोफाइट से लेते हो? अब इनको देखो, इसका जो आंसर होगा वो क्या है? फ्लावरिंग प्लांट से लेते होते हैं। अब मेजर फूड्स जो फाइबर स्पीशीज जो कुछ भी हम किससे लेते हैं? फ्लावरिंग प्लांट से लेते हैं। अब जिम्नोस्पर्म्स कौन से वाले होते हैं? जो किसके पास क्या होते हैं? नेक्ड सीड्स होते हैं, जिसमें हमारे पास क्या क्या आता है? नेक्ड सीड्स, और जिसमें हमारे पास आता है साइकस, साइकस एंड पाइनस। नेक्स्ट होते हैं टेरिडोफाइट। टेरिडोफाइट्स कौन से वाले? इनकी क्या पहचान होती है? ये फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट्स थे, जो लैंड पे रहना स्टार्ट किए थे। वो फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट जो था वो क्या था? टेरिडोफाइट था। नेक्स्ट आता है ब्रायोफाइट्स। इसके एग्जाम्पल में इसमें कौन आएगा? टेरिडोफाइट्स के एग्जाम्पल में कौन आता है? फर्न्स, मोसिस, ये सब आते हैं। ब्रायोफाइट के एग्जाम्पल में कौन आता होता है? ब्रायोफाइट्स के एग्जाम्पल में आता है मार्केंशिया, ब्रायोफाइलम।
होते कौन है ब्रायोफाइट्स भी कैसा काम करते हैं, दे एक्ट एज ए एम्फीबियंस ऑफ, एम्फीबियंस होते किसके, एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम के एम्फीबियंस होते हैं, ठीक है, प्लांट किंगडम के एम्फीबियंस होते हैं जो कि ना ही लैंड, जो लैंड पे भी रहते होते हैं, जो पानी में भी रहते होते हैं। आया समझ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक साइकिल कंसिस्ट करती है, जो सेल साइकिल होती है उसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती है। देखो सेल साइकिल के अंदर एक होती है माइटोसिस, एक होता है मियोसिस। माइटोसिस जो होती है इस माइटोसिस और मियोसिस दोनों क्या हैं, तरीके हैं आपके सेल के डिवाइड होने के। जो आपकी पूरी बॉडी की जो ग्रोथ हो रखी है वो कहीं ना कहीं सेल के डिवाइड होने पे ही हो रखी है। अब वो दो तरीके की ग्रोथ होती है, एक होती है माइटोसिस, एक होती है मियोसिस। हम माइटोसिस को जो कहते हैं वो क्या होती है, इक्वेशनल डिवीज़न होती है। इक्वेशनल डिवीज़न का मतलब क्या होता है कि इसमें जो नंबर ऑफ सेल्स बनते हैं वो इक्वल बनते हैं। जैसे एक सेल था, जैसे एक सेल से दो सेल्स, दो से आगे फर्दर, इस तरीके से बनते रहते हैं। बट जो मियोसिस होती है रिडक्शनल डिवीज़न होती है, रिडक्शनल डिवीज़न होती है, ठीक है, जिसके अंदर फॉर एग्जांपल ये एक सेल था, इससे क्या होता है ये दो सेल्स बने, अब ये वाला डीजनरेट हो जाएगा, ये आगे फर्दर दो सेल बनेगा, फिर इसी तरीके से आगे फर्दर ये साइकिल चलती रहती है। माइटोसिस होता है आपकी पूरी बॉडी के सेल्स के अंदर, कंप्लीट बॉडी में माइटोसिस प्रेजेंट, कंप्लीट बॉडी के अंदर क्या होता है आपका माइटोसिस जो होता है वो परफॉर्म होता है। वहीं पे जो मियोसिस है उसके अंदर क्या, मियोसिस कहाँ पे होता है, मियोसिस होती है आपकी जर्म सेल के अंदर, एंड सोमेटिक सेल्स भी बोल सकते हो, सोमेटिक सेल्स को ही हम लोग जर्म सेल कहते होते हैं, सोमेटिक सेल के अंदर, ठीक है। इसका आंसर क्या है, ए सेल साइकिल कंसिस्ट ऑफ, क्या क्या होता है सेल साइकिल के अंदर, एक इंटरफेस होता है, एक माइटोसिस होता है, इंटरफेस एंड माइटोसिस इसका आंसर होने वाला है। अभी मैंने दोनों समझा है, माइटोसिस जो होता है इक्वेशनल डिवीजन होता है और हमारी पूरी पूरी बॉडी के अंदर परफॉर्म होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जीन्स को कंट्रोल कौन करता है। अब जीन किससे बना होता है, जीन को कंट्रोल जो